तो आज हम बात करने वाले हैं सत्यव्यास के इस कमाल के नॉवेल की, जिसने ना जाने कितने ही लोगों को सीधा उनके कॉलेज के दिनों की याद दिला दी। जी हाँ, बनारस टॉकीज। देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की वो जिंदा दिल दुनिया है, जहाँ दोस्ती, पहला पहला प्यार और हाँ, रोज की भसड़ी सब कुछ थी। मतलब एक ऐसी कहानी जिससे हर कोई कहीं ना कहीं जुड़ ही जाता है। किताब की ये एक लाइन ही सच कहूं तो पूरी कहानी का सार बता देती है। ये हमें याद दिलाती है कि कॉलेज के दिन असल में होते कैसे हैं, है ना? जहां लेक्चर से कहीं ज्यादा जरूरी होती थी कैंटीन में चाय पर होने वाली बहसें, और हर छोटा मोटा मजाक भी एक यादगार किस्सा बन जाता था। और इस पूरी कहानी का जो स्टेज है, वो कोई मामूली जगह नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शहर की जो इस कहानी का सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं, बल्कि इसकी आत्मा है, इसका एक जीता जागता किरदार है। कहानी की पूरी दुनिया बसती है बनारस के घाटों में, उसकी तंग गलियों में और बीएचयू के इस ऐतिहासिक कैंपस के अंदर। ये एक ऐसी जगह है जहां एक तरफ आध्यात्म है तो दूसरी तरफ मॉडर्न दुनिया, एक तरफ शांति है तो दूसरी तरफ जबरदस्त कोलाहल। और यही अनोखा माहौल कहानी के किरदारों की जिंदगी में रंग भरता है। और हाँ, इसी दुनिया में पनपती है स्टूडेंट्स की अपनी एक अलग ही भाषा, उनके अपने जोक्स और जिंदगी की वो रोज वाली भागदौड़, जिसे लेखक ने बस एक शब्द में समेट दिया है, भसड़। अब ये जो भसड़ है ना, ये सिर्फ कोई शोर शराबा या हंगामा नहीं है। नहीं, ये वो एनर्जी है जो छोटी छोटी बातों पर घंटों तक चलने वाली बहस, अचानक से बनने वाले प्लान्स और बिना किसी मतलब की मस्ती से पैदा होती है। सच पूछिए तो यही तो हॉस्टल लाइफ की असली जान है। तो भाई, इस अनोखे माहौल में रहते कौन है? चलिए अब मिलते हैं कहानी के उन 3 जिगरी दोस्तों से जिनकी वजह से ये सारी दुनिया इतनी गुलजार लगती है। तो इस कहानी के सेंटर में है 3 दोस्त। सबसे पहले है सूर्या, जो कहानी सुना भी रहा है और ग्रुप का फिलॉसफर भी है। मतलब हर छोटी सी चीज में भी जिंदगी का कोई बड़ा मतलब निकाल ही लेता है। फिर आता है जयवर्धन, जिसका एक ही मकसद है, प्यार। उसकी पूरी दुनिया बस लड़कियों के आसपास ही घूमती है। और इन दोनों को वापस जमीन पर लाने का काम करता है अनुराग, जो ग्रुप का प्रैक्टिकल बंदा है और हमेशा टू द पॉइंट बात करता है। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस किताब का नाम भी है और कह सकते हैं कि इसकी आत्मा भी है। तो आखिर ये बनारस टॉकीज है क्या चीज? जैसा नाम से लगता है, क्या ये कोई सिनेमा हॉल है या मामला कुछ और ही है? नहीं नहीं, ये कोई सिनेमा हॉल बिल्कुल नहीं है। बनारस टॉकीज असल में इन दोस्तों का अपना बनाया हुआ एकदम देसी टॉक शो है। सोचिए, एक ऐसा अड्डा जहां ये तीनों दोस्त मिलकर जिंदगी, प्यार और सबसे ज्यादा बॉलीवुड फिल्मों का अपने ही स्टाइल में पोस्टमार्टम करते हैं। और बस यहीं, इसी टॉकीज में इनकी दोस्ती, इनके सपने और इनकी सोच सब कुछ खुलकर सामने आता है। तो इन्हीं किरदारों और उनके इस खास टॉक शो के जरिए लेखक हमें जिंदगी के कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही यूनिवर्सल इमोशन से मिलाते हैं। ऐसी भावनाएं जो हम सब ने कभी न कभी महसूस की हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी, दोस्ती। इस नॉवल की जान ही दोस्ती है। वो वाली यारी जिसमें एक दूसरे की टांग खींचने में कोई कमी नहीं होती, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना, तो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। यही रिश्ता इनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और जहां दोस्ती होती है, वहां पहले प्यार की वो मासूमियत और उसकी उलझनें भी आ ही जाती हैं। ये कहानी पहले प्यार के उस सफर को बड़े ही मजेदार तरीके से दिखाती है, जो कभी हमें हंसाता है तो कभी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी कर देता है। और इन सब चीजों पर छाया हुआ है हिंदी सिनेमा का जादू। आप देखिए, इन किरदारों के लिए बॉलीवुड सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये तो इनके जीने का तरीका है। इनकी बातें फिल्मी डायलॉग से भरी पड़ी हैं और ये लोग तो अपनी जिंदगी की मुश्किलों का हल भी फिल्मों में ही ढूंढने लगते हैं। लेकिन इस सारी मस्ती, मजाक और फिल्मी बातों के पीछे लेखक जिंदगी को लेकर एक बहुत ही गहरा मैसेज भी देते हैं। किताब का सबसे बड़ा मैसेज शायद यही है कि जिंदगी की असली खुशी किसी बड़ी कामयाबी में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ बिताए गए उन छोटे छोटे बेफिक्र पलों में छिपी होती है। कहानी हमें यह भी बताती है कि जवानी के स्ट्रगल, सपनों और असलियत के बीच की खींचतान, ये सब हम सभी की कहानी है। और इस सब के बीच अगर कोई चीज सबसे कीमती है तो वो दोस्ती ही है, क्योंकि अंत में वही हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनती है। और आखिर में ये कहानी हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़कर जाती है। क्या बड़े शहरों की इस भागदौड़ और चकाचौंध में हम इन छोटी छोटी रोजमर्रा की कहानियों में खुशी ढूंढना कहीं भूल तो नहीं गए हैं?